फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति, लिवर एंड गट स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे हेमरॉइड, एनल फिशर और एनल फिस्टुला के बारे में। फ्रेंड्स, ये तीनों ही बीमारी एनल कैनाल यानी मल के रास्ते में बीमारी होती है। हेमरॉइड, जिसको कि हम पाइल्स या बवासीर बोलते हैं, इसमें एनल कैनाल के रास्ते में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो लंबे समय से कब्जी की वजह से सूज जाते हैं, बल्ज करने लगते हैं और कई बार ये फट जाते हैं। इसमें पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब है कि पेशेंट को दर्द नहीं महसूस होता है जब उन्हें ब्लीडिंग आती है। साथ में इसमें जो ब्लड होता है वो लैट्रिन के साथ मिक्स होकर नहीं होता है। इसका मतलब है कि कई बार यह पेशेंट मेंशन करते हैं कि जब वो लैट्रिन कर लेते हैं उसके बाद कुछ बूंदें ब्लड की एनल कैनाल के रास्ते से निकलती हैं और वो उसे पॉट पे नोटिस करते हैं। इसका मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है। पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करते हैं, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं और अदर सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं। मोर देन 95% ऑफ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसे मेडिकली मैनेज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एनल फिशर के बारे में। इसमें जो एनल कैनाल के रास्ते में जो मसल्स होती हैं वो टियर कर जाती हैं यानी फट जाती हैं। इसमें पेशेंट को पेनफुल ब्लीडिंग होती है। पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं कि जब वो लैट्रिन स्टार्ट करते हैं तब पेन स्टार्ट होता है, लैट्रिन करते वक्त दर्द होता है, लैट्रिन करने के बाद कई घंटे तक दर्द रहता है। इसमें जनरली जो ब्लड होता है वो लैट्रिन के साथ मिक्स होकर आता है और स्ट्रीक ऑफ ब्लड लैट्रिन के साथ पास होता है। एनल फिस्टुला क्या होता है? एनल फिस्टुला रास्ता होता है जो एनल कैनाल की दीवार में बना होता है और इसकी एक ओपनिंग बाहर की तरफ होती है। इस ओपनिंग से पस और ब्लड का डिस्चार्ज होता है। पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है और अगर यह रास्ता ब्लॉक हो जाए तो फिर पस कलेक्ट हो जाता है जो कि फोड़ा का रूप ले लेता है और हम इसे पेरीएनल एब्सेस बोलते हैं। इसमें जनरली पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हेमरॉइड और एनल फिशर को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ भी मिल सकते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है और यह दोनों ही बीमारी मोर देन 90% केसेस में मेडिकली मैनेज होता है। सो हमें एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन का ध्यान रखना है। अगर पेशेंट की उम्र मोर देन 45 ईयर्स है, अगर पेशेंट का तेज़ी से वजन कम हो रहा है, पेशेंट का तेज़ी से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर आपको कोलोनोस्कोपी करवाने की ज़रूरत है। सो ऐसा हो सकता है कि एनल कैनाल की बीमारी के अलावा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि कोलन में कोई जानलेवा बीमारी चल रही हो, जिसको पता लगाने के लिए कोलोनोस्कोपी करना ज़रूरी है। थैंक यू, टेक केयर।